हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, सांप्रदाय को हानि पहुंचाना नहीं है। हम प्रमाणों के साथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणों के साथ अपना मत रखते हैं, संवैधानिक दायरे में रहते हुए। कट्टर हिंदू को काट दो। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं कोई चिकन हूँ जो काट दो? अरे नहीं, आपके महाभारत में जो महाराज सीवी वाली कथा है ना, उसमें आपके इंद्र और अग्नि ने उसको कटवा दिए थे ना, तो वैसे कट जाओ आप भी, है कि नहीं? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? कट नहीं सकते? पॉइंट पे डिबेट करो, पॉइंट पे। पॉइंट पे डिबेट कर रहा हूँ। कट्टरता का मतलब क्या है, जरा पहले बताए तो। पॉइंट पे डिबेट करो ना। अब पॉइंट रखो यार, चलो बोलो। मेरे को ये बताओ, बमन का मतलब क्या, समन का मतलब बताओ। भाई पिछले भाई वीडियो में पहले मैंने तो बता दिया है। ये वर्ड सुना कहाँ से? और जहां से सुना वहां से तुमने क्यों नहीं पूछा ये बात? उसने तो बताया कि ये तो ब्राह्मण है। किसने बताया? संडास ने? हाँ, लग ही रहा था। तो तुम आते हो फिर बदबू आने लगती है, इसीलिए मुझे लगा ही था उधर से ही आए हो तो। अरे सुनो ना, अगर वो बता रहे ब्राह्मण है, मैं मानने को तैयार हूँ, चलो मेरी एक शर्त है। पर क्या त्रिपिटक और जैन आगमों में जिस प्रकार से ब्राह्मणों की स्थिति बताई गई है कि वो सारे के सारे डिबेट में हार के कन्वर्ट हो रहे थे, वो मानने को रेडी हो आप? तो मैं मानता हूँ भाई। बताओ। क्या? त्रिपिटक में और जैन ग्रंथों में जिस प्रकार से सारे के सारे जो ब्राह्मण हैं, ठीक, वो सारे के सारे बुद्धिस्टों से, बौद्ध भिक्षुओं से और भगवान बुद्ध से, महावीर जैन से डिबेट हार गए थे। ओके, तो ये आप मानने को रेडी हो? तो मैं मानने को रेडी हूँ कि हाँ भाई वो ब्राह्मण थे करके। अच्छा, आपको एक और चीज माननी होगी कि लोकायत सूत्र में जो है, अंगुत्तर निकाय में, एक नास्तिक को ब्राह्मण बोला गया है, चार्वाक को। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप वैदिक धर्म छोड़ के हर उस धर्म में जाके अपनी चेले चपाटेगिरी कर रहे थे जो आपके धर्म के अगेंस्ट में था। आप मानने को रेडी हो? हाँ तो ब्राह्मण तो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना मानने को रेडी हो कि नहीं, इतना बताओ बस। सर आपने इसके सामने इतना एडवांस वर्ड रख दिया। अरे मुझे बताओ, ब्राह्मण लोकायत बना था क्या उस समय में? हाँ, बहुत सारे ब्राह्मण वो बने थे। यानी 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 तुम मानते हो कि तुम्हारी फिलोसॉफी में टिच्चे वर का भी दम नहीं है करके? मानते हो ये? अरे यार जब कमी होगी अच्छा, मानते हो कि नहीं मानते हो? वो आरे वारे छोड़ो, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोला तो। हाँ, मानते हो ना कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सबसे हाई पे करके, सबसे टॉप पर है रैंकिंग में? मानते हो ना? वैदिक फिलोसॉफी चार्वाक के भी नीचे, वैदिक फिलोसॉफी ऊपर बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर नास्तिक दर्शन आते हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो बाद में बचे कुछ रहेंगे, उसके बाद फिर तुम आते हो। ये मानते हो तुम? अरे मैं ये मानते हो कि नहीं मानते हो, इतना बताओ, बाद में बात करते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप भी भाई हो यार हमारे। आप ही कहते हो ना हिंदू बुद्धिस्ट भाई भाई, तो भाई हो, बताओ। हाँ मैं मानता हूँ उस टाइम पे ये ब्राह्मण थे। नहीं, मैं थे ये नहीं थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी टॉप पे है, और सबसे नीचे, सबसे बेस पे रैंकिंग में फिलोसॉफी में जिसके दम नहीं है, जिसकी फिलोसॉफी में काड़ी का दम नहीं हो, जो टक्कर ना दे सके किसी को, भाग रहा हो दुम दबा के, उस कैटेगरी में वैदिक धर्म आता है। ये मानते हो? क्योंकि त्रिपिटक और जैन आगम तो उस तरीके से दिखाते हैं भाई। बताओ। मेगास्थनीज की किताब में भी तो लिखा है। मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले इतना बताओ। मेगास्थनीज पे भी आऊंगा। मानते हो कि नहीं मानते हो मैंने जो बात बोली? हाँ या ना, बस हाँ या ना। यार हाँ या ना में जवाब थोड़ी होता है, पहले पूरी बात तो। अरे यार पहले बताओ यार, हाँ या ना में मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, बस सीधी बात है। हाँ बोलोगे तो बस ब्राह्मण उस समय में साबित हो जाएंगे और ब्राह्मणों की करतूत सामने आ जाएगी। ना बोलोगे तो ब्राह्मण उस समय में साबित नहीं होंगे, वो कोई और चला जाएगा। बस बताओ हाँ या ना। चंद्रगुप्त मौर्य को हवन करते थे। मेरे को पहले बताओ, ब्राह्मण उस समय में थे, तुम मानते हो?
हाँ हाँ बस ठीक है, यानी वो सबसे नीचे थे। चलो अब आते मेगस्थनीज पे। ब्राह्मण मल्टीपल शादियां करता था, मानते हो? क्योंकि मेगस्थनीज तो लिखा है भाई, मल्टीपल शादी करते थे, दारू पीते थे, मानते हो? अरे वो चाहे कुछ भी करते हो, अरे कुछ भी ये करते हो, कैसे कुछ भी करते हो यार? तो वो ब्राह्मण कैसे? आप में तो वर्ण कर्म के आधार पे होता है ना, आप ही तो कहते हो ना, अरे भाई आप ही तो कहते हो मेरे कर्म के आधार पे। तो ये ब्राह्मण कौन सा, कौन सा ब्राह्मण है? ये डुप्लीकेट ब्राह्मण नहीं है? है दारू पीने मैं वाला? बताऊं, है? यज्ञ हवन अरे अरे वो यज्ञ हवन कर रहा है, लेकिन वो दारू भी तो पी रहा है। नहीं तो पीता होगा दारू, उसमें क्या है? तो आप मानते हो कि आप लोग बेवड़े हो? मैं कोई मानते हो ना? क्या मानते हो ना बेवड़े हो, नशेड़ियो गंजेड़ियो, मानते हो ना? पूछता हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे अरे वही जवाब दे रहा हूँ। देखो भाई सीधी बात है, क्योंकि जिन टेक्स्ट का तुम रेफरेंसेस दे रहे हो, जिन इंस्क्रिप्शंस का तुम रेफरेंस दे रहे हो, बुद्धिस्ट के हैं। तो बुद्धिस्ट और जैनों के टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस में जिस तरीके से ब्राह्मण का वर्णन रहेगा, मेगस्थनीज से जिस तरीके का ब्राह्मण का वर्णन रहेगा, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं खुद के मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। उधर लिखा है नशेड़ी, तो मैं बोला भाई नशेड़ी हो, क्या मानते हो? क्या उधर लिखा है कि 500 ब्राह्मण जा जाके जैन बन रहे थे, 500 ब्राह्मण जाके बुद्धिस्ट बन रहे थे, 1000 ब्राह्मण जाके बुद्धिस्ट बन रहे थे, और बुद्धिस्टों में ब्राह्मण जो है वो उपासक को कहा जाता है, मानते हो? बताओ, मानना पड़ेगा हो? अगर उसका रेफरेंस दोगे तो। बुद्धिस्ट में उपासक को मानते हैं ब्राह्मण, ऐसा कहना चाहते अरे यार, अच्छा कट्टर हिंदू सुनो ना, तुम जहां भी जय जाओ, भीम सर। जहां भी जाओ। हाँ सुमित जी, एक सेकेंड ना, जय भीम। हो? पहले कट्टर हिंदू, जहां भी जाओ, अरे सुनो यार, अरे सुनो यार, जहां भी जाओ, नास्तिक चैनल पे जाओगे तो एक सवाल पूछना कि आप नास्तिकों के पुरातात्विक प्रमाण क्या है, क्योंकि बौद्ध जो है वो नास्तिक नहीं है, वो सारे के सारे बोलते हैं वो वास्तविक है। ओके, तुम चार्वाकों के पुरातात्विक प्रमाण क्या है, एक मांगना। अगर तुम जाते हो किसी धर्म के चैनल पे, इस्लाम, वैदिक आदि आदि, उनको पूछना तुम्हारा धर्म आदि अनादि बोलते हो, तो आदि अनादि डायनासोर के जमाने की पांडुलिपि है क्या तुम्हारे पास? ओके, इतना तुम पूछ लेना। चलो मिलते हैं कट्टर हिंदू कट्टरता के साथ किसी और लाइव में, आपकी होगी पिलाई। चले जी सुमित जी। इंडिका में यज्ञ का वर्णन आया है। अबे तू वापिस आया? इंडिका में यज्ञ का वर्णन आया है, यज्ञ हवन का। अच्छा, यज्ञ हवन का वर्णन आया। सर्वास्तिवादी भिक्खु जो थे वो भी यज्ञ करते थे, अग्नि पूजक थे। तो मानते हो कि तुम्हारे सारे के सारे जो ब्राह्मण थे वो अपना वैदिक धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे, मानते हो? क्योंकि इसका तो इंस्क्रिप्शन है बेटा, मानते हो? श्रावस्ती, श्रावस्ती वाला जो भी बोल रहे हैं ये तो बुद्धिस्ट होते हैं। श्रावस्ती नहीं, सर्वास्तिवाद। हाँ सर्वस्तिवाद, ये तो बुद्धिस्ट होते हैं। हाँ तो ये तो बुद्धिस्ट होते हैं ना, वो तो अग्नि पूजा कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन है कहाँ उसका लिखा? यार, कनिष्क के टाइम का कैस्केट इंस्क्रिप्शन कहाँ है। क्या यज्ञ करते थे वो? हाँ तो अग्नि पूजक थे, साफ लिखा हुआ है। और कौन आज के टाइम बोला? में भी वज्रयान वाले और महायान वाले करते हैं अग्नि पूजा। अरे अरे सनातनी सुनो, डायनासोर के समय की लेकर आओ तुम पांडुलिपि, ठीक है? और सुनो सुनो सुनो, ये एक और आपने काम तो करना। अरे एक और काम करना, सुनो यार, मेरा 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 एक और काम करो। जहाँ पे भी जाओगे ना, एक सवाल जरूर पूछना, क्या पता है? सवाल मेरी तरफ से ये पूछ लेना। अरे रुको यार रुको, एक एक मेरा सवाल पूछना कि अगर अगर वैदिक काल 1500 बीसीई से है, तो फिर उसकी पांडुलिपियां बहुत बाद में क्यों मिलती है इंडिपेंडेंट? अरे तो ओरल ट्रांसफर होता है ना, गौतम आधार बुद्ध क्या की है भी तो ओरल ट्रांसफर का? हुई थी। कितने साल ओरल ट्रांसफर हुआ था भगवान बुद्ध के उपदेश? कम से कम 200 साल। अच्छा 200 साल में मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दादाजी थे, दादाजी के बाद तुम्हारे पिताजी और तुम हुए, इसमें 150 से 200 साल का अंतर आया कि नहीं आया लाइफ स्पैन में? हाँ आया ना? हाँ। तो तुम्हारे दादाजी ने क्या बात बोली थी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताई, हम्म, और वो जो बात बताएंगे वो सही बताएंगे, दादाजी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, तुम भी वो सुनोगे, तुम तुम्हारे बच्चे को बताओगे, मर्द हुए तो। ये तो वेद भी तो आए ना। अरे रुको यार, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये इतना इतना तो सही सही पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? हम्म, बराबर। तो भगवान बुद्ध के समय में और इसमें भी हमें एक 150 से 200 साल का ही अंतर देखने मिल रहा है मटेरियल एविडेंसेस में, तो वो सही से चला। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे दादाजी का नाम याद है? हम्म, परदादा का याद है? नहीं। परदादा के दादा का नाम याद है?
नहीं। उनके दादा का नाम याद है? अरे पॉइंट पे आओ ना। हाँ या ना? नहीं। उनके दादा के 7 जनरेशन पहले के तुम्हारे पूर्वज का तुम्हें नाम याद है? नहीं भाई। नहीं याद है ना? तो मुझे एक बात जो बताओ, ऑर्फन है। वैदिक काल का 2000 साल तक, क्या 1500 से 2000 साल तक सिर्फ और सिर्फ ओरल ट्रांसमिशन चल रहा था? जो कि 1500 2000 साल बाद उसके मैन्युस्क्रिप्ट देखने मिल रहे हैं। अगर मैं 3000 साल पहले 3 से 4000 साल पहले वैदिक काल मानू तो 2000 साल तक तुम्हारा ओरल ट्रेडिशन चल रहा था। और अगर चल भी रहा था तो उस टाइम में जो वेद थे वो तुम्हारे वेद थोड़ी होंगे, वो तो किसी और ट्राइबल के वेद होंगे जो आज के समय में आते आते बदल गए। ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, है कि नहीं? कि तुम्हारे दादा ने जो बात कही वो तुम्हारा पोता भी उसी तरीके से अपने पोते को बताएगा, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि जनरेशन गैप बढ़ते जा रहा है ना। तो ऐसे तो जो त्रिपिटक में जो लिखा है वो भी तो ऑथेंटिक नहीं है। त्रिपिटक में लिखा ऑथेंटिक है क्योंकि वो 200 साल का ओरल ट्रांसमिशन है। 200 साल का ओरल ट्रांसमिशन जस्टिफाइड है। 200 साल क्या 400 साल तक चल सकता है, लेकिन 2000 साल तक कैसे चल रहा है, मुझे ये समझाओ ना। भाई वो तो वेद इसलिए नहीं लिखते थे ताकि उसमें कोई मिलावट ना हो जाए। हाँ, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वेद लिखना पड़ा? कि बौद्धों से डर गए थे कि प्रमाण देने पड़ेंगे? डर गए थे ना तुम लोग? बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। कोई कागज तो था नहीं। सुनो, क्या? कागज तो अवेलेबल नहीं था ना, तो वो ओरली ट्रांसफर होंगे ना। अरे तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भोजपत्र ताम्रपत्र पे ये लोग लिख रहे थे, बौद्ध जब पत्थरों पे अपने शिलालेख लिख रहे थे, अपने इंस्क्रिप्शंस, तब तुम लोग कहाँ थे भाई? या तुम लोग ये मानने को रेडी हो कि तुम लोग बुद्धिस्टों की तरह पढ़े लिखे नहीं थे इतने? ये मानने को रेडी हो तो बताओ, मैं मान लूंगा भाई तेरा ओरल ट्रेडिशन। बस इतना बता दे कि तुम लोग इतना एक्सेप्ट कर लो कि तुम बौद्ध और जैनों की तरह, चलो जैन को साइड में रखो, तुम लोग बौद्धों की तरह ज्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं। थे ही नहीं, तुम्हारी उतनी कैपेसिटी थी ही नहीं, तुम्हारी औकात थी ही नहीं कि तुम मैन्युस्क्रिप्ट लिख लो या इंस्क्रिप्शन लिखवा लो किसी राजा के पास से। दैट्स व्हाई तुम लोग ने 1500 से 2000 साल बाद लिखा, जब तुम्हारे पास पैसा आया या फिर तुम्हें राजा मिले। मान लो ये बात, मैं मानने को रेडी हूँ तुम्हारा ओरल ट्रेडिशन, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं मानने को रेडी हूँ। ये चीज मानो ना। भाई वेद में 20,000 मंत्र हैं, चारों वेद में मिला के कैसे लिखे जाएंगे? तो त्रिपिटक पे भी कितने सुत्ते हैं पता है? 84,000। तो 84,000। और महायान का सुनो सुनो सुनो, 225 से अधिक महायान दार्शनिक ग्रंथ हैं। एक एक ग्रंथ में अगर मैं तत्व संग्रह की बात करूं तो तत्व संग्रह में ही हजारों मंत्र आ जाते हैं, 2000 प्लस 3000। अब ये भाई कि वो तो किताब के फॉर्म में थे। हाँ, तो पूरे किताब के फॉर्म में मिले भाई मैन्युस्क्रिप्ट, मैं तो दिखा भी दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाने को रेडी हो क्या? भगवान बुद्ध के दिखाओ समय दिखाओ। में या फिर भगवान बुद्ध के पहले? ये बताओ पहले। पहले तुम तुम्हारा मैं दिखाओ, मैं मेरा दिखाता हूँ। पहले तो आप अपने दिखाओ। गिलगिट पढ़ी है? ओहो, गिलगिट तो हिंदू की वो है। अच्छा, यानी गिलगिट में जो एक दशमुखम स्तोत्र आया है, जो एक उत्तरी गामा आया है, जो अवदान शतकम आया है, जो विनय वस्तु आया है, वो हिंदुओं का है, ये मानते हो तुम? हाँ या ना? हाँ, तो एकम वर्ड किस में आता है? संस्कृत में आता है। अरे तो संस्कृत है तो वो इनकी हो जाएगी वैदिकों की, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि संस्कृत ग्रंथ जो है, सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट हमें बौद्धों की देखने मिली है ना संस्कृत में। तुम्हारा कैसे बताओगे? तुम्हारा तो कोई है नहीं इतनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट वेद की संस्कृत में, या फिर तुम्हारे किसी रामायण महाभारत की संस्कृत में, है कि नहीं? त्रिपिटक में भी तो वेदों का उल्लेख आया है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, त्रिपिटक में वेदों का जो उल्लेख है वो इनिशियल मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़ी है, वो लेटर मैन्युस्क्रिप्ट में आया और आया है। मैं मानने को रेडी हूँ भाई, मैं मानने को रेडी हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन तुम ये मानने को रेडी हो क्या कि तुम्हारी क्या औकात थी उस समय में त्रिपिटक और आगम के हिसाब से? बताओ। तो मैं मानने को रेडी हूँ भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। बता दो कि ब्राह्मणों की कोई औकात नहीं थी उस समय में, वैदिक धर्म की कोई औकात नहीं थी जो बौद्ध और जैन के सामने टिक पाए। वो जा जाके नाक रगड़ते थे, जबान अपनी चाटते थे, पैर, ठीक है, जमीन चाटते थे, जिस जमीन पे से बौद्ध भिक्षु और जैन आचार्य निकले हैं। मान लो, मैं मान लूंगा। तो इस सम्राट अशोक ने क्यों कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान करो? हाँ, तो बमन समन का है ना, वो बमन समन है, वो उपासक के सेंस में आया, वो तुम्हारे ब्राह्मण के सेंस में आया है क्या? क्योंकि सम्राट अशोक ने सांची सारनाथ में, अरे रुको यार,
सांची सारनाथ में जो है संघ में फूट डालने वालों को बाहर निकालने की बात करी है इंस्क्रिप्शंस में। तुम ब्राह्मण तो इतने धूर्त बताए गए हो त्रिपिटक और आगम में, तो तुमको काहे सम्राट अशोक जो है वो पैट्रोनेज देगा, काहे बोलेगा सम्मान करो, वो तो तुमको लताड़ के निकालेगा, तुम लोग उस समय में रहोगे तो बोलेगा भग, ऐसा ऐसा बोलेगा, "ए, घूम 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 सनातनी दुग्गल घूम", और धन्न करके लात मार के भगाएगा तुझे। तो सम्राट अशोक ने तो उनका सम्मान करने को बोला ना। हाँ तो सम्मान करने को बोला तो तुम थोली हो मेरे लाडले, ओले मेरे बच्चे, ओले मेरे तो वो कौन चोना वो है। कहाँ है? अरे तो अभी बता कहाँ तो है दिया वो? है यार, गांजा वांजा फूके हो क्या? तो आज वो कहाँ है बमन लोग, ये बताओ। कौन से बमन लोग? सम्राट अशोक के टाइम के। भाई मेरे कई सारी फिलोसॉफीज एग्जिस्ट करती है, कई सारी नहीं करती। आज के समय में चारवाक भी कौन है, तो क्या चारवाक एग्जिस्ट नहीं करता था? मतलब आप ये कहना चाहते हो जो उस टाइम के ब्राह्मण थे आज नहीं है, ऐसा कहना चाहते हो? क्या हो गया? जो सम्राट अशोक के टाइम पे जो ब्राह्मण थे वो आज नहीं है, ये आप कहना चाहते हो? वो फिलोसॉफी प्रेसिस्ट नहीं करती ना, दैट्स वाई नहीं है वो लोग। और वो है उपासक के रूप में बताए गए, तो उपासक तो है आज के समय में बौद्ध धर्म के, तो है भी और नहीं भी, क्योंकि वो खुद को एज अ ब्राह्मण रिकॉग्नाइज नहीं करते ना आज के समय में। वो लोग आज के समय में उपासक ही रिकॉग्नाइज करते खुद को। तो फिर समन कौन थे उस टाइम पे? शमन जो है बौद्ध भिक्षु थे, सीधी बात। हाँ तो बौद्ध भिक्षु तो आज भी है ना। अरे तो बौद्ध भिक्षु है तो श्रमण है, लेकिन उपासक खुद को एज अ ब्राह्मण रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना। जो नास्तिक आचार्य, नास्तिक जो नॉट नास्तिक आचार्य, उनकी उतनी औकात नहीं आज के नास्तिकों की, खैर बस ब्राह्मणवाद का पल्ला लेकर बैठे हैं कि हम जो है बुद्धिज्म का विरोध करेंगे और चुपचाप ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करेंगे, उनकी भी उतनी औकात नहीं है। लेकिन जो पहले के नास्तिक आचार्य थे आज के समय में भाई, वो भी थोड़ी ना खुद को ब्राह्मण बोल के ले रहे, वो तो खुद की फटी पड़ी है उनकी पहले से। ठीक है, जैन उपासक भी खुद को थोड़ी ब्राह्मण बोल के ले रहे। तो यार क्या भाई, तुम निकलो, चलो फुटो।